नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, देखा जा रहा है दिल्ली एनसीआर में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। कोहरे की धुंध से लोग परेशान हैं और सर्दी का सितम लगातार दिल्ली वालों को सता रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि सर्दी से बचने के लिए आपको क्या करना है, जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उनको किस प्रकार की परेशानी हो रही है, बच्चों को कौन कौन से एहतियात बरतने हैं, और सर्दी के मौसम में अगर आपको चक्कर आते हैं, आपको बुखार आता है, कोल्ड, कफ, बलगम है तो क्या आपको करना है और डॉक्टर से परामर्श कब करना है। साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा कोरोना को लेकर जिस प्रकार से सरकार हमारी सजग होती जा रही है और देशों को देखते हुए देखा जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, वहां पर हालात खराब होते जा रहे हैं। तो इंडिया को क्या हम लोगों को समझना है जिससे वो समय हमारे पास ना आ पाए। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ डीएमए के एडिटर और आईएमए ईडीबी के पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनील सिंघल हैं। स्वागत है सर। डॉक्टर सिंघल आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। सर्दी के मौसम में कैसे रखें सेहत का ध्यान। अगर कोई परेशानी है, बुखार है तो क्या करें। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान कैसे रखना है। अस्थमा, बीपी, मधुमेह, हार्ट के मरीजों का ध्यान कैसे रखना है। बच्चों का ध्यान कैसे रखें। अपनी लाइफस्टाइल कैसे ठीक रखें सर्दी के मौसम में। कोरोना को देखते हुए क्या क्या एहतियात बरतें। दिल्ली एनसीआर में लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। धुंध और कोहरे की वजह से तापमान लगातार गिरता जा रहा है। सर्दी बढ़ने से बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। स्कूल की टाइमिंग्स भी चेंज कर दी गई हैं। ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को सिर में दर्द, बुखार की परेशानी, बलगम, बहुत सी परेशानियां आखिरकार देखी जा रही हैं। जिन लोगों में पहले से ही अस्थमा, हार्ट की परेशानी है, डायबिटीज की परेशानी है, तो उनके लिए ये मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो कैसे रखें सेहत का ध्यान। सर्दी के मौसम में कौन से एहतियात हम लोगों को बरतने बेहद जरूरी हैं। अगर आपको जाननी है वो सारी बातें, तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, सीसीएन न्यूज, दिल्ली। तो जिस प्रकार से आपने देखा रिपोर्ट में और जाना कि किस प्रकार से हालात दिल्ली एनसीआर में बनते जा रहे हैं और हम लोगों को कौन कौन सी बातों का एहतियात बरतना है जिससे सर्दी में परेशानी हम लोगों के बीच में ना आए। सर, देखा जाए दिल्ली एनसीआर का पारा है लगातार कम होता जा रहा है और सर्दी का सितम दिल्ली एनसीआर पर बहुत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं कि सर्दी के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल हम लोगों को कैसे करनी है। देखिए, सर्दी जैसे जैसे दिसंबर का महीना आ रहा है और जनवरी की तरफ हम जा रहे हैं, तो सर्दी दिल्ली में अनुमान बढ़ती जाती है और बढ़ रही है। और सर्दी के मौसम में कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ वायरस हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें अपनी चपेट में ले लेते हैं। तो सर्दी के मौसम में एक तो मैं सबसे पहला एहतियात ये बरतने के लिए कहूँगा कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम वॉक पे ना जाएं। उस टाइम पे कुछ पोलन्स भी होते हैं और कुछ वायरस भी एक्टिवेट होते हैं, तो उस टाइम जो आप सैर करने हैं उससे बचें। जब सूर्य निकल जाए तब जाएं, या सूर्य छिपने के बाद वॉक पे आप जाएं, ताकि उससे उस टाइम जो सर्दी का प्रकोप है उससे बचा जा सके। और आप एक पर्याप्त मात्रा में कपड़े पहने, बहुत कम या बहुत ज़्यादा कपड़े भी ना पहने। मैंने देखा है आमतौर पर लोग बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं जिससे पसीना आ जाता है। पसीना आने से जो पसीने को उड़ाने के लिए या सुखाने के लिए जो ऊर्जा या ऊष्मा की ज़रूरत है वो हमारे शरीर से आती है, और फिर हम थोड़ा ठंड महसूस करते हैं और हमें फिर ठंड लग जाती है और फिर आगे बुखार या और बीमारी होने की संभावना होती है। बिल्कुल, मतलब हम लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, पर्याप्त कपड़े पहनने हैं। और आपने कहा कि सुबह और शाम की सैर, वॉक नहीं करना है, खासकर बुजुर्ग लोगों को। सर, अगर फिर भी सर्दी लग जाती है, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, चाहे वो किसी क्रोनिक डिजीज से पीड़ित शख्स हों, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं। अगर बुखार आ रहा है, कोल्ड है, कफ है, बलगम है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अगर किसी को ठंड लग जाती है या हल्का सा सर्दी जुकाम हो जाता है, तो एक आप जो है स्टीम भाप पानी से ले लें। भाप में कुछ ऐसी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाप से जो हमारे
ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगी, तो जो भी वहाँ पे वायरस है थोड़ी हीट बढ़ेगी और उसको वायरस को वो मारने का, किल करने का टाइम करता है और आप बेहतर महसूस करेंगे। अगर आपका खांसी या जुकाम या बुखार बढ़ता जा रहा है, हल्के बुखार में आप एक पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। अगर आपका बुखार बढ़ता जा रहा है या खांसी बढ़ती जा रही है तो तुरंत आप फिजिशियन की या आपके चिकित्सक की सलाह लें, उसमें देरी या इंतज़ार ना करें। बिल्कुल, सर ने कहा कि पहले आप अगर अपने आप को देखें और अगर पैरासीटामोल के बाद टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना बेहद ज़रूरी है। सर, बुजुर्गों के लिए कहा जाता है कि सर्दी का जो मौसम होता है, जो अभी चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, चाहे वो अस्थमेटिक पेशेंट्स हों, चाहे वो डायबिटिक हों, बीपी के हों, हार्ट के हों। आप क्या कहना चाहते हैं उन बुजुर्गों के लिए जो इस बीमारी से पीड़ित हैं? किस प्रकार से देख रेख रखें अपनी? देखिए, एक तो अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लें, जो भी उनकी दवाइयाँ चल रही हैं वो ज़रूर। और सर्दी के मौसम में क्या है कि हमारी जो ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी की और हार्ट की, वो बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ हमारी जो बॉडी की ऑक्सीजन है वो हीट जनरेट करने में लगती है और कुछ हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको चाहिए। तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने की वजह से जिनको सांस की या दमे की तकलीफ़ है या उनको हार्ट की तकलीफ़ है, उस वक़्त उनका वो जो ऑर्गन है वो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करता है, तो ऐसे में वो तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो अगर आपको सांस की तकलीफ़ है और बढ़ रही है तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें। और जैसे कि सर्दियों के टाइम में हमने देखा है कि हार्ट अटैक के केसेस या जो हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन के केसेस हैं वो इस एज में आके बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे कि हृदय, हार्ट की हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में आपको अगर चेस्ट पेन हो रहा है या आपको लग रहा है कि चेस्ट पेन ऐसा है कि जो बढ़ता जा रहा है और दवाई से आपका ठीक नहीं हो रहा, तो तुरंत चिकित्सक का परामर्श करें, उसमें वेट ना करें। अगर आपका किसी और कारणवश से होगा तो रूल आउट हो जाएगा, और आपको अर्ली स्टेज में अगर आप जाते हैं किसी बीमारी में तो आपका निदान और चिकित्सा होनी सरल और सावधान रहेगी। बिल्कुल, मतलब क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बाद ही पता पड़ पाएगा कि आगे क्या करना है, कि डॉक्टर किस प्रकार से ट्रीटमेंट दे सकता है। सर, अधिकतर लोग कहते हैं कि सर्दी के मौसम में मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे चेहरे पे स्वेलिंग आ गई है, मेरे दर्द हो रहा है, बुखार सा हो रहा है, मेरे छाती में दर्द हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको इस तरह के साइन सिम्टम हैं, तो जुकाम, खांसी या सर में दर्द है, तो आप सादे पानी की भाप लें। और अगर हल्का बुखार महसूस कर रहे हैं तो एक पैरासीटामोल की गोली ले लें। अगर इन सब चीज़ों से आपका बुखार या आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे तो चिकित्सक की सलाह लें। ये कुछ भी बीमारी हो सकती है जो एक आम साधारण बीमारी नहीं हो सकती। बिल्कुल, मतलब पहले अपना घर में देखें, अगर ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है डॉक्टर से परामर्श करना बेहद ज़रूरी है। सर, आप सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, मुझे अच्छे से पता है, और 20 साल से ज़्यादा का आपको अनुभव है। बच्चों के लिए सर्दी का मौसम कितना घातक हो सकता है? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जैसे बच्चों को अमूमन कपड़े बहुत ज़्यादा पहना देते हैं। मेरे पास भी ओपीडी में आते हैं और इस वक्त भी जैसे कई सारे कपड़े, कई सारे लेयर्स के कपड़े पहना देते हैं और एक एक कैप, दो दो कैप भी पहना देते हैं। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चों में जो हमारा ये है सर है, इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सर पे एक कॉटन की कैप मैं कहूँगा अब इस मौसम में एक कॉटन की कैप पहना दें, जिससे कि जो हीट उनके सर से निकल रही है वो रिटेन रहे, लूज़ ना हो। तो मेन कैप पहनाने का पर्पज़ ये है। दूसरा, जो कपड़ों की लेयर्स की मात्रा है वो 2 या 3 ही लेयर रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा आप कपड़े पहना देते हैं फिर पसीना आएगा और उस पसीने से वो जो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसे एवोपरेट करने के लिए जो हीट चाहिए वो बच्चे की बॉडी से आएगी और हीट निकलने पे बच्चा ठंड का अनुभव करेगा और फिर उसको सर्दी जुकाम लगेगी या बुखार आएगा। तो कपड़ों पे मैं बहुत आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ कि कपड़े अप्रोप्रिएट पहनाएं। अगर ठंड कम है तो कपड़े कम कर दें और ठंड बढ़ रही है तो ही कपड़े बढ़ाएं। अन्यथा आप ये नहीं है कि आपने एक कपड़े की लेयर 4-5 लेयर पहना दी और वो पहना के रखते हैं और बच्चा पसीने में डूब रहा है और उसको पसीने की वजह से ही वो बीमार हो जाता है बच्चा। बाकी अगर हल्का खांसी जुकाम है तो जैसे जो सिम्टोमेटिक उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा बच्चा आपको लग रहा है बीमार चल रहा है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि वायरल निमोनिया, RSV वायरस है या और कुछ मेटानिमो वायरसेस हैं जिनकी वजह से बच्चों को निमोनिया हो रहा है और एक दिन का बुखार, तेज़ बुखार आएगा और उसके अगले दिन ही सांस में तकलीफ़ होने लगती है। और कई बच्चों को हमने वेंटिलेटर्स पे भी डाला है दूसरे तीसरे दिन भी।
तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को बुखार ज़्यादा है और खांसी एकदम बढ़ रही है तो तुरंत चिकित्सक का परामर्श लें, क्योंकि अर्ली स्टेज पे तो उपचार संभव है, और अगर 1-2 दिन हम लेट होते हैं तो बच्चा काफ़ी सीरियस और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और हमें फिर उसको करते हुए काफ़ी समय लग जाता है, 1 या 2 या 3 हफ्ते भी लग जाते हैं, और हमें पैसे का भी नुकसान है और बच्चे की सेहत का भी नुकसान है। तो आजकल मैं पेरेंट्स से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको लग रहा है बच्चे की जुकाम खांसी है और वो एक साधारण जुकाम खांसी नहीं लग रही, बढ़ रही है, या सांस में तकलीफ लग रही है, या एक सीटी जैसी आवाज़ जिसको वीज बोलते हैं हम, वो बच्चे की छाती से आ रही है सांस लेते वक्त, तो तुरंत आप चिकित्सक से परामर्श करें और उसमें कतई कोताही न बरतें। बिल्कुल, डॉक्टर से जल्दी परामर्श करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन सर कम आएंगे और समय रहते इलाज हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद हालात हाथ से निकल जाते हैं। आपने बताया कि वेंटिलेटर पर भी बच्चों को डालना पड़ता है। सर, ये तो आपने नॉर्मल बच्चों के बारे में बता दिया, लेकिन उन बच्चों के बारे में जिक्र करना चाहता हूं जिनकी पहली सर्दी है, जो पैदा हुए हैं और पहली सर्दी को देख रहे हैं। तो उन माओं को किस प्रकार से अपने बच्चे की देखरेख करनी है जो बच्चे अभी बिल्कुल छोटे हैं और उनके लिए पहली सर्दी है? जिन बच्चों की पहली सर्दी है या जो माँ हैं उनको अभी अनुभव नहीं है, उनसे भी मेरी गुजारिश यही है कि बच्चे का ध्यान रखें और कपड़ों का बिल्कुल ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम ना हो, और ज़्यादा ठंड में बच्चे को अनावश्यक ना ले जाएं। अगर बाहर, घर से बाहर आउटडोर जाना है तो ज़रूरी है तो ही जाना, क्योंकि आजकल वायरस भी हैं, कोविड भी है और ये सारी हैं, तो अनावश्यक बाहर ना जाएं। बच्चे को पर्याप्त मात्रा में कपड़े बनाएं, और जो बच्चे 4 महीने या 6 महीने से छोटे हैं, मेरी फिर रिक्वेस्ट है सारी माताओं से कि उसको माँ का दूध ही दें। माँ का दूध ही सर्वोत्तम है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स और ऐसे प्रतिरोधक तत्व होते हैं जो बच्चे को बीमारियों से बचाते हैं। उसको ऊपर का दूध ना दें, बोतल से दूध ना दें, और 4 महीने तक तो हम ये हिदायत देते हैं कि बच्चे को पानी भी ना दें, सिर्फ माँ का दूध दें, और उसी से उसकी ज़्यादातर रोगों से रक्षा होगी, क्योंकि उसमें प्रतिरोधक तत्व माँ के दूध में बहुत ज़्यादा हैं, और बच्चे की ग्रोथ और ब्रेन ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। और जो थोड़ा बच्चा बड़ा है, 6 महीने से या साल के बीच का है, उसको ठंड से बचा के रखें। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि 4 महीने तक बच्चे को पानी की देने की भी जरूरत नहीं है, माँ का ही दूध उसके लिए पर्याप्त है और वो ही देना चाहिए। सर, ये आपने बात बहुत अच्छी बताई, दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, सर्दी का मौसम है, हम लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी पहले से कम हो जाती है, डाइट हम लोगों की बढ़ जाती है क्योंकि वैरायटीज मार्केट में बहुत हैं, गाजर का हलवा घर पे बनता है, सब्जियां बहुत आती हैं, तो लाइफ स्टाइल किस प्रकार से हो? देखिए, सर्दियों में भी एक तो पानी का सेवन आप ज़्यादा करें, क्योंकि स्किन की ड्राइनेस और ये खुश्क होने की काफ़ी केसेस आते हैं, तो पानी का सेवन पूरा करें। हमें ज़रूरी है कि प्यास कम लगेगी, पर कम से कम 2 लीटर पानी एक व्यक्ति को एक सर्दी में भी पीना चाहिए। और अपनी एक्टिविटी एक मॉडरेट एक्टिविटी रखें, जो आप व्यायाम करते हैं, जो योगा करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या आप वॉक करते हैं, छत पे भी वॉक करते हैं, तो वो एक वॉक आप अब ज़रूर एक दिन में रखें आप 30 या 40 मिनट, और एटलीस्ट हफ्ते में 4 या 5 बार तो आप वॉक पे जाएं। 1-2 दिन अगर स्किप भी होता है तो उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो एक तो आप अपना एक ब्रिस्क वॉक या तेज़ वॉक करें 30 या 40 मिनट, और नियमित व्यायाम करते हैं तो वो व्यायाम करें, और जो आजकल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं वो ज़रूर सेवन करें, जैसे संतरा है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, और ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन आप कर सकते हैं, वो भी हमें इसमें लाभकारी है। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि संतरा का सेवन प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और आपने कहा ड्राई फ्रूट्स हम लोगों को लेना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में एक ताकत आती है। सर, ये बातें तो आपने कर ली, अब मैं आपसे थोड़ा हटकर सवाल करना चाहता हूं क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर बन चुका है। न्यूज़ में आ रहा है, देखा जा रहा है और देशों में कोरोना पैर पसारता जा रहा है। BF.7 जो इसका नया म्यूटेशन होने के बाद आया है वो बहुत ज़्यादा घातक है, और देखा गया है अमेरिका, जापान और चाइना में, हालांकि चाइना के तो हम नहीं कहना चाहते लेकिन जापान और अमेरिका कहना चाहते हैं, ये वायरस का म्यूटेशन इतना घातक हो गया कि वहाँ फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं। भारत को क्या सीखना है? हालांकि हमारी सरकार मीटिंग कर चुकी है और बंदिशें लगाई जा रही हैं। देखिए, चाइना, जापान और US में हालात काफ़ी बदतर हैं, ख़ासतौर से चाइना में बहुत बुरे हालात हैं।
तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, या अपनी भारत सरकार को भी एक इसके लिए सराहना करना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगवानी में हमारे तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन रहे और जो उस समय स्वास्थ्य एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी थे, उन्होंने एक ऐसा जो हमारा टीका जो हमने कोविड के लिए बनाया, वो इतना हमारे साइंटिस्टों की मदद से इतना अच्छा एफिकेशियस टीका था कि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, उनको आज समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे देश में जो 200 करोड़ से ज़्यादा इम्यूनाइजेशन हो गया लोगों का, और 2 डोज लग गई, बूस्टर डोज लग गई, उस डोज का ही ये नतीजा है कि हमारा टीका इतना कारगर रहा कि आज हमें इतना चिंता की स्थिति में नहीं है, या हमारे देश में फिर कोरोना पैर नहीं फंसा रहा। और मैं इसमें ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने किसी कारणवश या किसी भी संकोच में टीका नहीं लगवाया या बूस्टर डोज नहीं लगवाया, वो डोज लगवाएं। हमारी भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट की मदद से, यहाँ पे दिल्ली सरकार की मदद से वो टीके फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है, जो कि दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी महंगे रेट्स पे लग रहे हैं। या आप किसी प्राइवेट सेंटर पे भी लगा रहे हैं तो एक नॉमिनल रेट 300-400 रुपये का रेट है। कहीं भी वो जाके टीका लगवाएं। अगर आपका किसी वजह से टीका मिस हो गया है तो टीका ज़रूर लगवाएं, आपकी प्रतिरोधक क्षमता उससे बढ़ेगी और कोरोना होने के चांसेस आपको कम हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये मौसम है, जो दूसरे देशों में भी कोरोना आ रहा है और संभावना है कि हम भी उससे बचे नहीं रहेंगे, तो जो हम वही कोविड प्रोटोकॉल है कि अगर ज़रूरी ना है तो बाहर ना जाएं, भीड़ वाले इलाकों में मास्क लगाएं, एक उचित दूरी बनाए रखें, कोविड प्रोटोकॉल हैंड हाइजीन बनाए रखें, रेस्पिरेटरी हाइजीन बनाए रखें। उन सब चीज़ों का जो हम पालन पहले भी कर रहे थे, अभी भी एक वो सरल सी चीज़ें हैं, सब चीज़ों का पालन करें तो हम फिर कोविड से बच जाएंगे और कोविड पे हम जीत पाएंगे। तो वैक्सीनेशन एक लगवाएं और दूसरा जो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है उसका पालन करना शुरू कर दें। बिल्कुल, बहुत से लोगों ने सर वैक्सीन नहीं लगवाई थी, उनको डर था वैक्सीन को लेकर। जिस प्रकार से आपने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर हमारी देश में जो इम्यूनिटी है बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। 98% लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। आज मैंने न्यूज़पेपर में देखा था आधार पूना वाला, जो कि पूना के हैं, इनकी जो वैक्सीन थी, उसके बाद IIT कानपुर के लोग जो प्रोफेसर, उन्होंने कहा है कि हमारे देश की प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रांग है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी लोगों को एहतियात बरतना है, हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है और केंद्र सरकार, राज्य सरकारें लगातार इस पर प्रयास कर रही हैं। लेकिन सर उसके बाद मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो ये बात तो हम लोगों ने अपने सामान्य से कर ली, उसके बाद जो बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है जब भी इस प्रकार की कोई खबर आती है तो सबसे पहले उन संस्थान पर नज़र रखी जाती है जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा होती है। स्कूलों में जो हिदायत बच्चों, क्योंकि वो लोग इतना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं उन पेरेंट्स से जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या उनको फिर से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है? क्योंकि देखा जा रहा है एयरपोर्ट्स पर रैंडमली चेकिंग स्टार्ट कर दी है, सरकारें सजग हो चुकी हैं, तो क्या आप हिदायत देना चाहते हैं? कि अगर हम देख रहे हैं कि जो बच्चों में इम्यूनिटी का लेवल है, वो अगर हम रैंडमली किसी बच्चे में चेक करते हैं तो सब में कोविड एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। दूसरा, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो बच्चे स्कूल जाते वक्त जो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है उसका फॉलो करें, पालन करें। और मैं देख रहा हूँ कि स्कूल्स में बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवा रहे हैं ताकि बच्चे को ये कोविड या उसके और वायरस जैसी बीमारियाँ ना हो। अभी और रेस्पिरेटरी वायरसेस में जो सर्दी में एक्टिव हो जाते हैं, तो कोविड के साथ साथ उन वायरस से उन बच्चे का बचाव होगा। तो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर करेंगे तो हम कोविड से तो बचेंगे। बाकी जो रेस्पिरेटरी इलनेस और हैं, जो बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो करेंगे तो उन बीमारियों से भी हम बचे रहेंगे। और किसी भी हालत में अगर बच्चे को जुकाम, खांसी या बुखार है तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, स्कूलों से भी रिक्वेस्ट है, अगर एग्ज़ाम भी है तो उस बच्चे को स्कूल आने पर जोर ना दें, उस बच्चे को घर में ही आराम कराएँ, दवाइयाँ दें, रेस्ट दें, पर्याप्त डाइट दें उसको, ताकि वो बच्चा जल्दी से स्वस्थ हो और दूसरे बच्चों को वो बीमारी ना फैलाए। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बच्चे में कोई परेशानी है तो उसको स्कूल ना भेजें और घर पे ही उसका उपचार करें, और जब तक बच्चा ठीक ना हो तब तक उसको दोस्तों से भी उसका संपर्क ना होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील सिंघल जी, आप हमारे इस मंच पर आए। दर्शक आपको देखते हैं, बहुत कुछ जाना होगा, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं फिर से डर हम लोगों के मन में बना हुआ है। सर्दी पड़ रही है, चलते चलते दर्शकों को आप कुछ गोल्डन टिप्स दे सकते हैं सर, तो आप दे सकते हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी फिर कोविड का एरा आने वाला है, तो आप
कोविड प्रोटोकॉल, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन ये सब बनाए रखें। भीड़ भरे इलाकों में मास्क पहन के जाएं और अगर ज़रूरी नहीं है तो ना जाएं। गैदरिंग से बचें, वो हमें कोविड से भी बचाएगी तो और रेस्पिरेटरी डिजीज से बचाएगी। ठंड में पर्याप्त मात्रा में कपड़े पहनें। अगर आपको थोड़ी बहुत इलनेस है तो भाप लें और बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली लें। अगर आपकी ये सारे सिम्टम ठीक नहीं हो रहे तो तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श करें, संकोच ना करें। बीमारी को बढ़ाने से पहले ही उस पर काबू करने की कोशिश करें। यही मेरा आपसे है और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आपका स्वस्थ रहें और आपका परिवार स्वस्थ रहे। तो देखा आपने, डॉक्टर सुनील सिंघल जी ने आपको बताया, समझाया किस प्रकार से अपनी सेहत का हम लोगों को ध्यान रखना है। सर ने कहा अगर बुखार आता है तो आप लोग स्टीम लीजिए, उससे काफ़ी फायदा होगा। अगर पैरासीटामोल लेने के बाद बुखार आपका नहीं उतरा है तो डॉक्टर से परामर्श करना है। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में कपड़े पहनाने हैं और भी बहुत सारी एहतियात बरतने की बात कही है। और कोरोना को लेकर सबने सबसे बड़ी बात कही कि देश में अगर कोरोना को लेकर फिर से हालात बनते दिखाई दे रहे हैं तो आप लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है। वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लगवाई है वो बूस्टर डोज लगवाएं, वैक्सीन को लगवाएं, जिससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग हो और आप इस महामारी से बच सकें। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।